हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को आप लोग जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे, क्योंकि ए टू जेड प्रैक्टिकल्स आपके लिए नए नए चीजें लेके आ रहा है यहाँ पे। पहला मैंने इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स, सारे एक्सपेरिमेंट, कैसे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता के रखी है और इस पर मैंने आपके सिलेबस भी पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। बच्चों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि फिर ये क्या चीज है, तो ये बहुत ही एक रामबाण इलाज है आपके लिए। जैसे आपको बहुत सारा डर लगता है कि यार मैं केमिस्ट्री का पेपर पूरा लिखता हूं और मेरे मार्क्स क्यों कट हो जाते हैं, तो कौन से बेसिस पे ये टीचर्स मार्क्स देते हैं, या फिर आपको बोर्ड में कौन से बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। क्या बोर्ड कुछ रूल्स और रेगुलेशन तय करता है तुम्हें मार्क्स देने के लिए। जैसे आपने रिएक्शन लिखा, नहीं लिखा, या फिर रिएक्शन लिखना भी है या नहीं लिखना है, रिएक्शन का नाम लिखना है या नहीं लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस आपके लिए, तो जरूर आप इस वीडियो को मिस मत करना और अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी हला भला कुछ हो सके। ठीक है, चलो। तो आप बच्चों मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये 2024 का केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर है ये साइड, और ये साइड मेरे पास कुछ अलग चीजें, आंसर पेपर। मतलब जब हम पेपर चेक करते तो बोर्ड से हमें एक आंसर पेपर भी मिलता है कि बच्चा अगर ये स्टेप लिखा है ना तो इसको ये मार्क्स दे दो। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन मार्क्स होते हैं और कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, ये सारी चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। आप बिल्कुल अपनी आंखों को खुली नजर से ये सारी चीजें देखो यहाँ पे। ठीक है, आप उस चीजों को बिल्कुल मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपके बहुत सारे मार्क्स केमिस्ट्री में कट जाते हैं। फिर वो बात हो जाती है यार केमिस्ट्री का पेपर लिखा तो बहुत था पर मार्क्स बहुत ही कम आए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कुछ चीजें फटाफट बता देता हूं। देखो, ये आपका 2024 का 70 मार्क्स का पेपर है और ये आपका आंसर सीट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में चीजें देख लेते हैं क्या क्या आई थी पहले। ठीक है, चलो तो एक मिनट। हाँ, सेक्शन 1 में आपको एमसीक्यू मिलता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं और सबके लिए एक एक मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका 10 क्वेश्चंस का सीट है, आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू आपको कैसे लिखना है तो ये बोर्ड वाला हमें बताता है। ठीक है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमसीक्यू आपको कैसे लिखना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू लिखते टाइम, अदरवाइज आपके 10 मार्क्स ये चुटकियों में निकल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, ये आपका आंसर सीट है जो हमें बोर्ड से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चों, ये हमें बोर्ड से मिलता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मॉडल आंसर स्कीम। ठीक है, मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ द मार्किंग, कैसा मार्किंग इसमें दिया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। चलो देखते हैं। अब देखो, सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू और ये 10 रहे आपके सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको देखो क्या लिखना पड़ता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर पहले वो अच्छे से क्वेश्चन नंबर डालो 1। ठीक है, उसके बाद 1 का क्या है, रोमन अंक में लिखा हुआ है तो वो 1 डालो, और उसका सी, अगर उसका आंसर सी है तो सी वहां पे लिखो। क्या क्या करोगे, वहां पे सी लिखो, विदाउट सी लिखे आगे मत बढ़ो। सी आपका आंसर है तो सी लिखो, और उसके जो भी आंसर है सी में गिवन है वो भी आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, ये बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, चलो तो आप आई थिंक एमसीक्यू सारे समझ गए कि एमसीक्यू में आपको क्या लिखना रहता है। बस आपको क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको फला फला क्या क्वेश्चन लिखा है वो कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए। बस आप क्वेश्चन नंबर डालो अच्छे से, ए है बी है क्या है वो लिखो, उसका आंसर लिखो। देखो उसने 4th का आंसर लिखा है, 5th का आंसर लिखा है, 6th का, सारा आंसर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने लिख दिए तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। ठीक है, तो लिखने का भी अपना एक तरीका होता है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स होते हैं। देखो 8 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चंस करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स यूज टू रिमूव इकोलाई बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। तो बस आपको यही लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल के सिल्वर और एजी यूज होता है ये रिमूव करने के लिए। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। तो उसने एक रिएक्शन दिया है, विदाउट रिएक्शन के तो आपको मिलेगा नहीं प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपको विदाउट रिएक्शन के मन में चल रहा है कि हाँ इस प्रोडक्ट का ये नाम है, तो 1 मार्क्स में बस आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लाइक यहाँ पे एन प्रोपाइल अमाइन था। तो जो भी यहाँ पे चीजें हैं अगर आपको आ रहा है उसका आंसर तो लिख सकते हो। जैसे थर्ड का ये रिएक्शन करना और यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा, लाइक AgCN है तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड। तो ये देखो ये उसका आंसर है, आपने डायरेक्टली इसका आंसर लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलता है। तो 1 मार्क्स वाले में आप डायरेक्टली अगर आंसर लिखोगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो यही बच्चों को डाउट रहता है यार मैं कितना लिखूं कितना नहीं लिखूं। उसके बाद आपको EAN रूल पूछा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा, किसका, इसका। तो वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको आंसर मिलता है 36। हाँ, तो EAN रूल अप्लाई होता है। द कंपाउंड Ti4 आयंस इज कलरलेस ड्यू टू बिकॉज ऑफ, तो नो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से कलरलेस हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से इसको मैनेज किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी आपको क्या होता है, अटेम एनी 8 और 16 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का एक है, ठीक है। तो पहला आपको वर्क डन वाला डेरिवेशन है, शायद मैक्सिमम वर्क डन वाला डेरिवेशन है। तो यहाँ पे देख लो, तो देखो आप जब डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू निकालते हो लाइक V2 बाई V1, V1 बाई V2, तो उस पर आपको हाफ एंड मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये रिलेशन यहाँ तक निकालते हो और ये निकालते हो, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स, यहाँ पे हाफ मार्क्स, कितना हो गया 1 मार्क्स। उसके बाद लास्ट में अगर ये आप निकालते हो तो सॉरी ये 2 मार्क्स का है, 8 दूनी 16, ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स का है, तो ये हो गया हाफ मार्क्स। तो बिल्कुल आपको इतना ही लिखना होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा डेरिवेशन लिखना शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे से लिखते, ठीक है, वो चीज़ अच्छी है, आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। हाफ मार्क्स यहाँ मिल गया, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, आपके 2 मार्क्स टोटल क्या हो गया यहाँ पे कंफर्म। नेक्स्ट पूछा है, राइट व्हाट आर इंटर हैलोजेंस कंपाउंड। तो अगर आपने उसका करेक्ट डेफिनेशन लिखा इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स का, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विद इट। तो अगर आपने डेफिनेशन लिखा सो यू विल गेट 1 मार्क्स। उसके बाद करेक्ट इक्वेशन लिख दिया तो यू विल गेट 1 मार्क्स। कितना ईजी है, ठीक है, ऐसी बस आपको करना रहता है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी लिखना है, ठीक है। तो देखो अब आपके प्रोटीन्स के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है ग्लैब्युलर प्रोटीन और दूसरा होता है फाइबर प्रोटीन। तो अगर आपने उसको एक्सप्लेन किया तो हाफ मार्क्स मिलेगा और उसका एग्जांपल लिखा तो हाफ मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 1 मार्क्स। सेम फाइबरस प्रोटीन्स को अगर थोड़ा एक लाइन भी अगर एक्सप्लेन किया तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा और उसका एग्जांपल लिखा तो हाफ मार्क्स, तो पूरा टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसमें चीजें दी हुई है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आपको करने होते हैं, लाइक वो न्यूमेरिकल तो क्या गिवन पे मार्क्स होता है, देख रहे हो कहीं गिवन पे मार्क्स दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, गिवन पे कोई मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपने अगर ये रेशियो निकाला हाफ मार्क्स, ये फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क्स, ये कैलकुलेशन किया हाफ मार्क्स और रिजल्ट लिखा तो हाफ मार्क्स। देख लो ये गिवन पे बेटा कोई मार्क्स नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से चीजें सीख के जाने का, ये नहीं कि यार मैं गिवन लिख दूंगा पास हो जाऊंगा, ठीक है, ये कोई बात नहीं होती है। चलो अब 8 वाला देखते हैं, वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो अगर आपने वो एक्सप्लेन किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और उसमें से आपने बता दिया इन दोनों में से कौन सा, लाइक डाइथाइल अमाइन या इथाइल डाइथाइल अमाइन, दोनों में से कौन सा मोर बेसिक, अगर आपने वो बता दिया तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मार्क्स और टोटल कितना हो जाएगा 2 मार्क्स। इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड किया है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, चीज़ों को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर एंड इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। डाइथाइल ईथर हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखो इसने डाइथाइल ईथर यहाँ पे प्रिपेयर किया है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको मैं फ्रीज करके बताता हूँ आपको। हाँ, इतना करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, इतना करोगे तो 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स 1 मार्क्स कितना हो जाएगा 2 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक रिएक्शन किया 1 मार्क्स, इसका रिएक्शन किया 1 मार्क्स, तो रिएक्शन बहुत ही छोटे 1-1 मार्क्स के लिए इसलिए इसने इसका IUPAC भी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अदरवाइज वो लिखा हुआ है तो यहीं पे वो रिएक्शन पे इसको मार्क्स दे देते। लास्ट है आपका क्या है, हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर क्या है, एक न्यूमेरिकल्स आया। तो देखो कहीं गिवन पे है क्या, आपने फॉर्मूला लिखा यू विल गेट हाफ मार्क्स, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की यू विल गेट हाफ मार्क्स, आपने रिजल्ट लिखा विथ प्रॉपर ये यूनिट, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा ना तो वो भी गड़बड़ हो जाता है, एक की जगह पे आपको हाफ ही दे देंगे। इसलिए यूनिट लिखना बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है तुमको, ठीक है, क्या क्या गलतियां आप करते हो जो आप नहीं करोगे, ओके। चलो राइट द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द मोनोमर्स ऑप्टेन। तो अगर आपने स्ट्रक्चर्स बनाया और नेम लिख दिया तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर हाफ मार्क्स, नेम के ऊपर हाफ मार्क्स, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होते हैं। नेचुरल रबर के बारे में, नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर और नेम लिख दिया तो उसके लिए हाफ मार्क्स, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे डिवाइडेड होते, कैसे कैसे इक्वेशन लिखने पे मार्क्स डिवाइडेड होते। लाइक क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक ये 3-3 मार्क्स का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देखो डेफिनेशन के लिए करेक्ट कितना है 1 मार्क्स। उसके बाद ये डेरिवेशन छोटा सा है, मतलब क्या डेरिवेशन एक्सप्रेशन है, अगर ये आपने छोटा सा कर दिया तो देखो ये हाफ मार्क्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ मार्क्स यहाँ पे दिया और लास्ट का जो है उस पर हाफ मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3। चलो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, कहाँ गया यार, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको सब 1-1 मार्क्स के लिए दिया हुआ, तो देखो रोजनमुंड रिएक्शन लिखा हुआ है, गेटरमैन कोच रिएक्शन लिखा हुआ है, कैनिजा रो रिएक्शन हो, किसी की जगह पे किसी का IUPAC नाम नहीं लिखा हुआ है इसने,
ठीक है, ओनली रिएक्शन लिखा, यू विल गेट फुल मार्क्स 1 1 1, टोटल कितना हो जाएगा 3 मार्क्स। ऐसे तुम देख सकते हो सारा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, इसका इसके साथ में रिएक्शन क्या है, 1 1 1 3 मार्क्स। देख लो रिएक्शन कैसे आपको लिखने हैं, ठीक है, बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए रिएक्शन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, इस हिसाब से आपको चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है। कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कन्वर्जन पूछा है यहाँ पे कि कौन सा क्या कन्वर्जन होगा क्वेश्चन नंबर 27 में, तो 24 का भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये 24 है, ये 24 का यहाँ पे दिया हुआ है कैसे क्या करना है। 23 का भी आप देख सकते हो, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफाइन अच्छे से लिख दिया, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, तो यू विल गेट 1 मार्क्स। और 2 एप्लीकेशन, राइट डाउन 2 एप्लीकेशन, तो 1 एप्लीकेशन कंटेन 1 मार्क्स, तो 2 एप्लीकेशन वर्ड कंटेन, अगर 2 लाइन भी आपने लिख दिया तो आपको मिल जाएंगे टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, चलो 25 देख सकते हो। 25 आपको क्या पूछा है, लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड, उसका डिफाइन पूछा है, तो डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, करेक्ट डेफिनेशन लिखोगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे हाफ एंड हाफ रखा है उसने, हाफ हाफ मार्क्स के रखे हैं। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ठीक है, चलो उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखो 3 स्टेप होते, तीनों के लिए 1 मार्क्स दिया है, 3 मार्क्स। उसके बाद कन्वर्जन है 27 का है, एसिटाल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 1 मार्क्स का है। तो अगर आपने ये कन्वर्जन किया, सोचो कितना बड़ा रिएक्शन, लेकिन आपको पूरा कन्वर्जन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इससे एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल आपको बना के दिखाना पड़ेगा। देख लो आप वीडियो ना, मैं जैसे पेज भगा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि वो आपके सामने से चले जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, यार इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, डोंट मिस दिस। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो पॉज करो वीडियो। ठीक है, मैं इधर उधर जा रहा हूं तो इसको पॉज करो, देखो, लिखो, समझो क्या है चीजें, करो। ठीक है, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे। ठीक है, चलो अब हम आगे देख लेते हैं लास्ट का हमारा डी सेक्शन। ठीक है, डी सेक्शन में क्या है, लास्ट में देख लो कुछ वही रिएक्शन है आपके सी वाले के। उसमें 28 में देख लो क्या पूछा है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, अब देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 लास्ट वाला, सॉरी, ये जो लास्ट वाला होता है डी वाला पार्ट, ये आपका 4 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स। हाफ इस पे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सटेंसिव पे हाफ मार्क्स, इंटेंसिव पे हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स है। और एडियाबैट आइसोबेरिक और एडियाबैटिक पे हाफ मार्क्स है, तो ओनली डेफिनेशन इनफ है। वाटर एंजाइम पे 1 मार्क्स है। और राइट डाउन द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांसयूरानिक एलिमेंट अगर आपने लिख दिया तो दैट इज 1 मार्क्स। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 मार्क्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लो। पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है क्यूबिक लैटिस से। ठीक है, वो अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया सो देख लो, आप अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ मार्क्स, वैल्यू को अच्छे से अगर पुट कर दिया तो हाफ मार्क्स, रिजल्ट निकाल दिया तो हाफ मार्क्स, टाइप बता दिया तो हाफ मार्क्स, नैनो साइंस क्या होता है डिफाइन कर दिया तो हाफ मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दिया हुआ है 30 का डिराइव हाफ लाइफ पीरियड टाइम का वो दिया है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और 31 का भी देख सकते हो कि बताना है आपको पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पूछा है मेंशन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ज्योमेट्री, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कि नो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उसके लिए देख रहे हो आपको हाफ मार्क्स दिया हुआ है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर बात आपने बता दिया हाफ मार्क्स, दूसरे वाले का भी ऐसे ही बताना है, इसका भी वैसे ही बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं। तो जब आप सारी सिलेबस पढ़े होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करके कैसे लाते हैं और क्या क्या लिखने पे कहाँ कहाँ मार्क्स है। ठीक है, वो बोर्ड का पेपर है, मतलब बोर्ड का आंसर सीट है, ऐसे ही एग्जामिनर को मिलता है चेक करने के लिए, और ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि वो आपको मार्क्स दे। लास्ट में कन्वर्जन। ठीक है, अगर आपने कन्वर्जन प्रॉपरली किया, इससे ये कन्वर्ट कर लिया, इससे ये कन्वर्ट कर लिया, सो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। क्या मिल जाएगा आपको, फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसा लगा, क्योंकि ये देख रहे हो ये बोर्ड से आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड में आपको बोर्ड से ये हमें दिया जाता है कि अगर बच्चे ने ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है तभी उसको वहाँ मार्क्स दो, अगर नहीं लिखा है तो उसके मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप आई थिंक पेपर लिखते टाइम ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, भगा भगा के देख सकते हो इधर उधर करके कि क्या इस 2024 में आया था। ये 2024 का पेपर है आपका, 2024 का पेपर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मैं दे दूंगा पेपर। ठीक है, पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूंगा, लिंक वगैरह आप वहाँ से कर सकते हो। सो कैसा लगा आपको ये सीरीज, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।